कभी सोचा है कि एक तस्वीर को देखकर मन में पूरी की पूरी कहानी कैसे बन जाती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी कल्पना को पंख लगा सकती है और तस्वीरों को शब्दों में बदल सकती है। हम सबके मन में ये सवाल तो कभी ना कभी आता ही है ना, कि आखिर ये बेहतरीन कहानियां, ये अनोखे आइडियाज आते कहाँ से हैं? क्या हर कहानी बस एक खाली पन्ने और कुछ शब्दों से शुरू होती है, या फिर इसकी शुरुआत कहीं और से होती है? और इसका जवाब शायद थोड़ा अलग है। देखिए, अक्सर शब्द बाद में आते हैं। सबसे पहले आती है एक इमेज, एक तस्वीर। जरा सोचिए, किसी भी बड़ी फिल्म का वो एक यादगार सीन, कई बार पूरी की पूरी कहानी बस उसी एक पल, उसी एक विजुअल से ही तो जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे एक तस्वीर हमें तुरंत खुश या दुखी महसूस करा सकती है ना? किसी बच्चे की मुस्कान हो या किसी की आंखों में आंसू, बिना एक शब्द कहे भी ये अपनी पूरी कहानी कह जाते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं, और आज हम इसी की ताकत को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अब असली मजा शुरू होने वाला है। क्या हम सब अपनी क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं वो सिंपल सा फ्रेमवर्क जो तस्वीरों को शब्दों की दुनिया में जिंदा कर देता है। इसका एक नाम भी है, चित्र आधारित कथा लेखन, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक जिगसॉ पजल को जोड़ने जैसा है। हर तस्वीर पजल का एक टुकड़ा है, और जब हम उन टुकड़ों को सही क्रम में एक साथ रखते हैं तो एक खूबसूरत पूरी कहानी की तस्वीर सामने आ जाती है। और पता है, इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात इसकी सादगी है। बस 3 आसान से स्टेप्स। पहला, ध्यान से देखिए। मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है, उसके रंग, उसके भाव, उसका पूरा माहौल। दूसरा, हर तस्वीर के बारे में लिखिए। और तीसरा, उन सब को एक धागे में पिरो दीजिए। कितना आसान है ना? कोई भी इसे कर सकता है। चलिए, बातें बहुत हो गईं, अब कुछ करके देखते हैं। अपनी कल्पना को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम सब मिलके अभी इसी वक्त एक कहानी बनाने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक पार्क है, वहां एक बेंच पर धूल में लिपटी एक पुरानी सी किताब रखी है। हवा से पत्ते उड़ रहे हैं। मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? ये किताब यहां कैसे पहुंची? इसके अंदर क्या राज छुपे होंगे? अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक छोटा बच्चा है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक उत्सुकता है। वो सिर्फ एक किताब नहीं देख रहा, वो एक एडवेंचर देख रहा है, एक रहस्य जिसे वो सुलझाना चाहता है। जैसे ही उसकी छोटी छोटी उंगलियां किताब को छूती हैं, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब यहां से कुछ भी हो सकता है। तो अब सोचिए, क्या कहानी बन रही है यहाँ? यहाँ कोई सही या गलत जवाब नहीं है। क्या ये कोई जादुई किताब है जो उस बच्चे को एक नई दुनिया में ले जाएगी, या ये उसके दादाजी की कोई पुरानी डायरी है जिससे कोई पारिवारिक राज खुलने वाला है? देखा, सिर्फ 2 तस्वीरें और हमारे पास एक कहानी की पूरी शुरुआत है, ढेर सारी संभावनाओं के साथ। यही पावर है सीक्वेंस की। ये डॉट्स को कनेक्ट करता है और एक मतलब बनाता है। हमारी अपनी कहानियां भी तो बिल्कुल ऐसे ही शुरू हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक मजेदार एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जो हमारे लिखने के तरीके को, हमारी प्रेजेंटेशंस को और यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को भी बदल सकती है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कैसे काम करती है, तो आइए जाने कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, ये हमारी क्रिएटिविटी को एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, हमारी कहानी को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देता है। कभी कभी लिखते लिखते हम रुक जाते हैं, शब्द ही नहीं मिलते, उसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये उसे भी दूर करता है। बस एक दिलचस्प तस्वीर खोजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। शब्द अपने आप आने लगेंगे, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, या बस कोई ऐसा जो खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हो। ये तकनीक बहुत काम की है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये टेक्निक हमारी आंखों को एक कैमरे में और हमारे दिमाग को एक सिनेमा घर में बदल देती है। दुनिया कहानियों से भरी पड़ी है, हमें बस उन्हें देखना सीखना है। तो एक छोटी सी चुनौती है आज, कोई एक तस्वीर खोजिए, चाहे वो फोन में हो या आसपास की दुनिया में, और देखिए कि वो तस्वीर हमें कहाँ ले जाती है। हर तस्वीर एक कहानी का इंतजार कर रही है। वो कहानी क्या होगी?